अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, पाकिस्तानी माशरे के अंदर नॉर्मली ये परसेप्शन पाया जाता है कि हम अपने 100 रुपए के फ़ायदे के लिए किसी का 1000 रुपया डुबोने से भी बाज नहीं आते। और ये सोच एक आम इंसान से लेके हमारे हुक्मरानों तक इसी तरीके से प्रिवेल करती है। हमारे यहाँ रियल्टर कम्युनिटी के अंदर भी ऐसा ही कुछ पाया जाता है कि जहाँ अपने हज़ारों रुपए के बोनस, कमीशन या फिर प्रॉफिट के लिए लोगों के लाखों रुपए फंसा दिए जाते हैं। और अगर बात लाखों रुपए के प्रॉफिट की हो तो लोगों की करोड़ों रुपए फंसाने से भी कंपनीज या फिर रियल्टर कम्युनिटी बाज नहीं आती। लेकिन अगर हम ठान लें कि हमने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना है या फिर लोगों की एक बड़ी तादाद को मुश्किल हालात से बाहर निकालना है, तो यकीनन उसमें भी हम एक मिसाली कौम है। हमारे यहाँ पिछले दिनों एक पॉलिटिकल एलीट और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये अपील की गई अपने फॉलोअर्स को और तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आप पाकिस्तान के अंदर अपने रेमिटेंसेस या फिर तरसीलात भेजना बंद कर दे, कि जिससे शायद हुकूमत वक्त घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और उस पॉलिटिकल पार्टी की तमाम तर शराइत या फिर मुतालबात मानने पर भी मजबूर किया जा सके हुकूमत वक्त को। लेकिन इस बाइकआउट के ऐलान का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने ज़्यादा रेमिटेंसेस की मद में डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आए कि जितने मार्च के महीने में आए। एक ही महीने के अंदर 4 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे, कि जिसमें सबसे ज़्यादा मिकदार में जो अमाउंट हमें बाहर से आई उसमें सऊदी अरब का नंबर पहला है। उसके बाद यूएई की बारी आती है और फिर बरतानिया और अमेरिका के अंदर मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर भारी मिकदार के अंदर डॉलर्स भेजे। और इसका मवाजना अगर पिछले साल की अमाउंट्स के साथ किया जाए तो ये पिछले साल की निस्बत 37% ज़्यादा थी अमाउंट कि जो लास्ट ईयर हमें तरसीलात की मद में बाहर से आई। और अगर इसका मवाजना फरवरी या फिर जनवरी के महीने में किया जाए तो 27% की ग्रोथ हमें इस मद में भी देखने को मिले। यकीनन जहाँ तक पाकिस्तान के मफाद की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान के मईशत के मुस्तकबिल की बात है, तो हमें तमाम तर पॉलिटिकल नज़रियात को, तमाम तर पॉलिटिकल सोच को, तमाम तर ऐसी चीज़ें कि जो पाकिस्तान को इज्तमाही तौर पर नुकसान पहुँचा सकती हैं, उनको पसे पुश डालकर एक होकर खड़े होना चाहिए। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी शख्स पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ बात करे तो हमें उस शख्स का बाइकआउट करना चाहिए, ना कि अपने मुल्क के मफाद को नुकसान पहुँचाना चाहिए। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि उन रेमिटेंसेस की मद में आए डॉलर्स की सबसे ज़्यादा बड़ी मिकदार और सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट्स हमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर देखने को मिलती हैं। हम अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर हुकूमत वक्त और तमाम तर इंतज़ामी ओहदेदारान के सामने अपील करते रहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो लोगों के मसाइल जूं के त्यों रहेंगे, स्कैम्स होते रहेंगे, फ्रॉड होते रहेंगे। और अगर आप चोरों को पकड़कर वक्त के ऊपर कार्रवाई करके लोगों को सज़ा और जज़ा और जुर्मानों का डर नहीं रखेंगे तो लोग इसी तरीके से लोगों का पैसा हथियाते रहेंगे और राह फरार इख्तियार करते रहेंगे। फिर भले किसी किस्म का कोई प्ली बार्गेनिंग का रूल हो या फिर किसी भी किस्म का कोई अदालती जुर्माना और हर्जाना, या फिर अगर कोई मुजरिम अदालत के अंदर ये तय कर दे कि वो थोड़े थोड़े करके अपने क्लाइंट्स के पैसे लौटाता रहेगा, तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यकीनन बहुत मुश्किल हालात के अंदर और दिल के ऊपर भारी पत्थर रखकर मुल्क से बाहर जाते हैं, वरना अपनों से दूर रहना या फिर अपनों से ऐसे मौक़ों के ऊपर दूर होना कि जब कोई भी खुशी हो या फिर कोई भी गम, एक आसान बात नहीं होती। और अगर ऐसी सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए आप ये देखें कि वो कितनी मेहनत के बाद वो पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने पाकिस्तान के अंदर मुकीम लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए वो पैसा पाकिस्तान में भेज रहे होते हैं, और अगर यहाँ उनका पैसा किसी भी किस्म के फ्रॉड डेवलपर या फिर फ्रॉड मार्केटिंग कंपनी की नज़र हो जाए या फिर किसी स्कैम की नज़र हो जाए, फिर वो भले डिजिटली हो या फिर ऑन ग्राउंड हो, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि कड़े से कड़े कानून बनाए और उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी किसी भी किस्म की रत्ती बराबर कोई रियायत ना की जाए, ताकि लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा अपनों से दूर रहकर तमाम तर मुश्किलात को फेस करके वो मेहनत की कमाई कि जो उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठी की, या फिर कल को जब वो पाकिस्तान वापस आएँ तो उस पैसे को यूटिलाइज़ करने की नीयत से वो किसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हों, तो वो डूबने के चांसेस कम से कम हो। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत सारा ख्याल रखिए, पाकिस्तान को सबसे पहले रखिए, दुआ में याद रखिए। और अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत लाहौर के गिरदोनवा में मौजूद किसी भी अच्छी प्रोडक्ट को अवेल करना चाहते हैं, किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो लग्जरियस मार्केटिंग के दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस पर तशरीफ़ ला सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।